जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ साईं कृपा से आप सब बहुत अच्छे हैं मेरे साईं परिवार। आज आप सभी के साथ शेयर करूँगी एक नया साईं अनुभव, जिसे सुनने के बाद आप सबको फिर से यकीन हो जाएगा कि हम साईं को नहीं, साईं हमें चुनते हैं। ये सुंदर सा अनुभव हमारे साथ शेयर करती हैं तापसी जी। मैम पहले रहती थी कोलकाता में, पर अभी बहुत सालों से मुंबई में सेटल है। तो जब मैम कोलकाता में रहती थी तब उनको साईं बाबा के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। बस बाबा कैसे दिखते हैं उनको इतना पता था, और इनका नाम साईं है, बस उतना ही उनको पता था। वैसे तो सभी देवी देवताओं को मैम बहुत मानती थी, पर साईं बाबा के प्रति इनका लगाव बिल्कुल भी नहीं था। मैम बाय प्रोफेशन टीचर है। ये अनुभव साल 2011 के बीच में से हुआ है, तो वहीं से मैं सुना रही हूँ आप सभी को। तो स्कूल में मैम टीचर थी, घर में एक ट्यूशन भी लेती थी, और घर में इनका एक ट्यूटोरियल होम भी था जहाँ वो डिफरेंट बैचेस पर आती थी। उसमें एक प्राइमरी बैच भी था। ओके, अब एक दिन मैम प्राइमरी बैच को पढ़ा रही थी, तो एक बच्चा मैम को पॉकेट कैलेंडर दिया। ये जो फोटो आप सब अभी देख रहे हैं ना, मैं इसी कैलेंडर के बारे में बात कर रही हूँ। अब साल तो था 2011, पर बच्चे ने मैम को पुराना कैलेंडर दिया 2010 का। अब छोटे बच्चे ना ऐसा करते हैं, टीचर को पेंसिल देना, फ्लावर देना, चॉकलेट देना, या फिर अपना कुछ बिलोंगिंग टीचर को देना, जो भले ही पुराना है पर बच्चे के लिए खास है, पर टीचर को वो देते हैं एज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड। तो इस बच्चे ने भी वैसा ही किया। तो सिमिलरली बच्चे ने मैम को ये कैलेंडर दिया। मैम नोटिस करती है कि कैलेंडर में साईं की फ़ोटो है, पर कैलेंडर पुराना है, कोई काम का नहीं है। पर मैम क्या करती है ना, वो पॉकेट कैलेंडर रख देती है। ठीक है। अब मैम के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स थी, और उन्हीं प्रॉब्लम्स का सामना करते करते वो साल 2011 तक पहुंची। और मैं साईं के बारे में क्या कहूँ, कब, किस वक्त, किस माध्यम से अपने भक्त के पास जाना है, या फिर अपने भक्त को अपने पास बुलाना है, ये साईं अच्छी तरीके से जानते हैं। अब क्या होता है, दूसरी बार मैम को मिला ये पुराना टूटा की रिंग, जिसमें बाबा की फ़ोटो है, जो आप सभी अभी देख रहे हैं ना। तो ये वाला की रिंग मैम को मिला, और ये की रिंग भी प्राइमरी बैच से किसी दूसरे बच्चे ने, या फिर वही उसी बच्चे ने जो कैलेंडर दिया था उसी ने दिया होगा, और मैम ने रख दिया। ठीक है, बहुत प्यार से रख दिया। नॉट बिकॉज उसमें साईं का फ़ोटो है इसलिए मैम ने नहीं रखा। मैम ने रखा कि बच्चे ने बहुत प्यार से मुझे कुछ दिया है, भले ही पुराना है, मैं रख देती हूँ। इसी थॉट के साथ मैम पुराना कैलेंडर और की रिंग अपने पास रख देती हैं। पर मैम को पता नहीं था कि साईं मैम के जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, या फिर साईं मैम को अपनी ओर खींच रहे हैं। अब मैम एक लेडी की भी ट्यूशन लेती थी। ठीक है, वो मैम की एज की थी, तो उनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, और मैम के लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम था। तो दोनों आपस में बात करते थे, प्रॉब्लम शेयर करते थे, और वो लेडी ना साईं भक्त थी। ओके, और मैम को सजेस्ट करती हैं कि आप भी साईं बाबा की पूजा करो। तो मैम साईं बाबा को मानती नहीं थी। ठीक है, मैम अभी बोलती हैं कि जब वो सोचती है वो किस तरीके से बाबा के बारे में सोचती थी पहले, तो उनको बहुत दुख होता है, शर्म आता है। पर तब मैम ने सोचा कि ये जो लेडी है खुद इतने प्रॉब्लम में फंसी हुई है, साईं की पूजा करती है, तो साईं इनकी मदद क्यों नहीं करते। और अगर ये साईं की पूजा करती है तो लाइफ में इनका इतना प्रॉब्लम क्यों है। ठीक है, तो ये मैम के दिमाग में तब क्वेश्चन था कि अगर ये साईं की पूजा करती है तो इसके लाइफ में इतना प्रॉब्लम क्यों है, और अगर पूजा करते ही हैं तो साईं इनकी मदद क्यों नहीं करते। ठीक है। अब वही लेडी मैम को एक वॉल हैंगिंग गिफ्ट करती है, जिसमें लाइट्स लगा हुआ था और था साईं बाबा का फ़ोटो। तो मैम को तो बाबा से कोई लगाव नहीं था, तो मैम वॉल हैंगिंग को एज अ डेकोरेटिव यूज़ करती थी। ओके, फिर एक दिन क्या हुआ ना, वॉल हैंगिंग गिर के टूट गया। तो मैम साईं की फ़ोटो जो वॉल हैंगिंग में लगा हुआ था लाइट के साथ, मैम उसे एज अ लैम्प यूज़ करने लगी। ठीक है, बाबा का फ़ोटो है इसीलिए मैम ने घर में नहीं घर में नहीं रखा। मतलब बाबा का फ़ोटो तो है, पर साइड में लाइट्स भी लगा हुआ है, भले ही ऊपर से टूट के गिर गया, पर लाइट्स तो चल रहा है, सो ये एक लैम्प का काम भी कर सकता है, ये सोच के मैम ने रख दिया। पर असल में आप समझ रहे हैं कि बाबा कैसे कैसे प्रवेश कर रहे हैं मैम के लाइफ में, कभी कैलेंडर के थ्रू, कभी की रिंग के थ्रू, कभी वॉल हैंगिंग के थ्रू। बाबा के तरीके भी सच में निराले होते हैं। फिर एक दिन क्या हुआ ना, वो लेडी मैम से कहती हैं कि शिरडी जाना है। तब मैम को उतना पता नहीं था कि शिरडी कहाँ है, और शिरडी के नाम से
मतलब साईं भक्त के मन में जो हलचल होता है, शिरडी प्लान बन रहा है, शिरडी का ट्रिप मतलब प्लान कर रही है, ये सुन के मतलब साईं भक्तों के मन में जो हलचल होता है ना, वो हलचल मैम नहीं महसूस करती थी, क्योंकि मैम को कोई लगाव ही नहीं था साईं से। मैम को साईं के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, इसीलिए लगाव नहीं था, ठीक है। तो मैम को उतना लगाव नहीं था। मैम के लिए शिरडी तब एक सिर्फ घूमने की जगह थी, और वो सोचती थी कि मुझे शिरडी कौन लेके जाएगा, ठीक है। मैम सोचती थी कि मुझे शिरडी कौन लेके जाएगा। मैं इसे हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि इसके पीछे भी एक रीज़न है। अब जब मैम पीछे मुड़ के देखती है ना, तो उन्हें एहसास होता है कि साईं कैसे कैसे इनको अपनी ओर खींच रहे थे। आप सभी को बता दूं कि मुंबई शिफ्ट होने से पहले मैम मुंबई गई अपनी बहन के घर, और वहाँ से शिरडी ट्रिप प्लान भी हुआ। वो शिरडी से घूम कर कोलकाता रिटर्न भी कर गई अपने घर। तब उनको रियलाइज़ नहीं हुआ था कि उन्होंने सवाल किया था कि शिरडी मुझे कौन ले जाएगा, और इधर साईं बाबा ने उनको शिरडी बुला के अपने घर भेज भी दिया, ठीक है। तो ये है बाबा, ये है साईं। तो साल 2013 में मैम अपनी माँ और बेटे के साथ शिफ्ट हुई मुंबई, और जहाँ उनका रेंटेड हाउस था ना, ठीक ऑपोजिट में था साईं बाबा का एक बड़ा सा मंदिर। और वो अपने घर से ही बाबा की आरती, फिर भजन मंदिर में जो होता था वो देख सुन सकती थी। सो लकी ना। साईं अभी मुंबई शिफ्ट होने के बाद मैम रियलाइज़ करती हैं कि वो पुराना की रिंग और पॉकेट कैलेंडर वो अपने साथ अननोइंगली कैरी कर रही थी, मतलब कैरी कर चुकी थी, ठीक है। मैम ने पुराना सोच के वो कोलकाता में रख के नहीं आई, अपने साथ वो कैरी करके लाई थी मुंबई, वो भी अननोइंगली, ठीक है। तो मैम अपने बेटे को मुंबई में कॉलेज में एडमिशन करवाती हैं। फिर एक दिन अपने घर के बालकनी से एक प्लेग्राउंड में खेलते हुए कुछ बच्चे को देखती हैं, और मन ही मन बाबा से कहती है कि बाबा, मुझे तो सिर्फ पढ़ाना ही आता है और कोई काम नहीं आता, तो क्या इस नए जगह में क्या मुझे एक स्कूल टीचर का भी जॉब नहीं मिल सकता। बाबा से कहती है मैम ये बात, और फिर भूल भी जाती है, ठीक है। ये जो प्रार्थना मैम ने दिल से मैम ने किया था, या फिर मैं कहूँ बाबा से दिल से बात ही एक दो लफ्ज़ बाबा से कह दी थी मैम ने, पर मैम भूल गई थी, ठीक है, पापा से कहकर। अब कुछ दिन बाद मैम अपने बहन को साथ लेकर कुछ स्कूल में अपना रेज्यूम सबमिट करने गई। ज़्यादा हाईफाई स्कूल में वो अप्लाई नहीं कर रही थी, पर सब नॉर्मल स्कूल में अपना रेज्यूम सबमिट कर रही थी। तो मैम की जो सिस्टर है उन्हें ना मैम की सिस्टर उन्हें एक इंटरनेशनल स्कूल में रिज्यूम सबमिट करने के लिए इंसिस्ट करती है। तो मैम रेडी नहीं थी, बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, पर उनकी सिस्टर इंसिस्ट करती है कि तुम रिज्यूम सबमिट करो, अगर सिलेक्ट होती हो तो अच्छा है, अगर नहीं होती हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर तुम इस इंटरनेशनल स्कूल में अपना रिज्यूम ज़रूर सबमिट करो। और मैम सबमिट करती भी है रिज्यूम, ठीक है, वो उस इंटरनेशनल स्कूल में अलॉन्ग विथ अदर नॉर्मल स्कूल। अब अगले दिन क्या हुआ, मतलब जिस दिन मैम रिज्यूम सबमिट करके आई वो उस इंटरनेशनल स्कूल में, अगले दिन उसी इंटरनेशनल स्कूल से मैम को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, और मैम रोते रोते गुस्सा करके इंटरव्यू देने गई, क्योंकि मैम को लगा कि भगवान ने सिर्फ उनकी खुशी छीना, मतलब आज तक सिर्फ उनकी खुशी ही छीना है भगवान ने। तो आज अच्छे स्कूल में इंसल्ट करवाने के लिए भगवान बुला रहे हैं कि बुलाएंगे, इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं होंगी और फिर से भेज देंगे। ये मैम को क्यों लगा, क्योंकि मैम अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर चुकी हैं। मैम अपने लाइफ में कुछ रिश्ते खो चुकी हैं, बहुत दुखी हुई है, और मैम को तब यही लगता था कि भगवान इनका साथ नहीं देते, तो मजाक उड़ाने के लिए ही इस इंटरनेशनल स्कूल में इनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, ठीक है। ये मैम का सोच है, पर हम सोचते कुछ है और होता कुछ और है। तो पता है क्या हुआ, वो सिलेक्ट हो गई इंटरव्यू में, मतलब इंटरव्यू और डेमो देने के बाद मैम सिलेक्ट हो गई, और मैम बहुत खुश थी। तब जाके मैम को रियलाइज़ हुआ कि साईं ने उन पे कृपा की है। जहाँ मैम छोटे छोटे स्कूल में रिज्यूम दे रही थी, वहाँ एक इंटरनेशनल स्कूल में आसानी से इतना अच्छा जॉब मैम को मिल गया। ये साईं की ही आशीर्वाद, ये साईं का ही कृपा उन पे था। ये मैम को तब जाके रियलाइज़ हुआ। मैम का जो बेटा है ना, वो भी आज सेटल हो गया है। मैम ने खुद के लिए एक 2 बेडरूम का फ्लैट खरीदा है मुंबई जैसे सिटी में, और आज वो बहुत खुश है। तो ये अनुभव है कि कैसे मैम को साईं के बारे में कुछ पता नहीं था, पर कैसे साईं मैम को अपनी ओर खींचते हैं, अपने पास खींचते हैं। इसी के साथ साथ मैम एक दूसरा अनुभव शेयर करती हैं जो ओदी से रिलेटेड है। ओके,
तो मैम बताती हैं कि मैम को बॉयल्स हो रहा था, ठीक है। पहले एक दो, फिर ज़्यादा होने लगा, फिर पीठ पे भर भर के बॉयल्स, और फिर पेंडेमिक मतलब ये जो मतलब बॉयल्स आना जो हो रहा था मैम को, ये पेंडेमिक के 2 से 3 साल पहले होना शुरू हुआ। तो मैम बहुत स्किन डॉक्टर को दिखाती है, डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाती हैं, पर मैम को कोई फ़र्क नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैम बताती है कि बॉयल सूखने के बाद पीठ में काला काला स्पॉट मतलब हो जाता था, और मैम बहुत परेशान थी कि ये ठीक कैसे होगा। और फिर आ गया कोविड, यानी सब कुछ बंद, ठीक है। उस वक्त मैम यूट्यूब में साई अनुभव सुनती थी मतलब अनुभव में ही सुनती थी कि ऊदी लेने से हर रोग से मुक्ति मिलता है, हर कष्ट से मुक्ति मिलता है, ठीक है। तो उनको तब पता नहीं था कि मतलब ऊदी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैम को नहीं था। फिर कहीं अब वो अनुभव सुनती थी कि विभूति लेने से सब कष्ट दूर हो जाता है, रोग मुक्ति मतलब रोग नाश हो जाता है, पेन चला जाता है। तो मैम को पता नहीं था कि विभूति और ऊदी दोनों ही सेम है। अब कोविड के वक्त ऊदी कहाँ मिलेगा, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि उस वक्त तो मंदिर वगैरह भी बंद हो मतलब सब था ना। तो कोविड के वक्त ऊदी कैसे मिलेगा? अगर ऊदी से सब प्रॉब्लम क्योर होता है तो ऊदी तो चाहिए, पर कोविड के वक्त मिलेगा कैसे? तो मैम ने एक जगह सुना कि अगरबत्ती का राख को अगर कोई बाबा के सामने रखता है और साईं का नाम लेकर वही राख यूज़ करता है तो वो ही ऊदी बन जाता है। मैम ने ये सुना था, तो मैम ने भी वही किया, ठीक है। बाबा के सामने अगरबत्ती जलाया, पर तब भी मैम के मन में मतलब डाउट था कि यूट्यूब में जो भी कहते हैं ऊदी के बारे में से कि ऊदी के यूज़ से रोग या फिर कष्ट से मुक्ति मिलता है, राहत मिलता है, ये 50% ट्रू है, 50% ट्रू नहीं है। मतलब यूट्यूबर्स व्यू बढ़ाने के लिए ये सब कहते हैं, ठीक है। तो ये मैम का उस वक्त का सोच था, जिसे अब सोच के मैम बहुत पछताती हैं, उन्हें बहुत ख़राब लगता है, ओके। तो मैम बाबा से कहती है कि साईं, आपके आगे मैं अगरबत्ती जला रही हूँ और इससे जो राख मिलेगा मैं एज ऊदी यूज़ करूँगी। आपको मैं 3 महीने का टाइम दे रही हूँ साईं। अगर 3 महीने में ऊदी लगाकर मेरे वॉइस वापस नहीं आते, तब मैं समझूंगी कि ऊदी सच में असरदार है। अनटिल एंड अनलेस ये नहीं होता, मुझे डाउट रहेगा, ठीक है। तो वो बहुत क्लियर थी, बहुत साफ मन से वो साईं से अपनी दिल की बात रखती है, साईं के सामने अपनी दिल की बात रखती है, ठीक है। इसके बाद मैम प्रार्थना करती भी हैं, ऊदी भी लगाती हैं। फिर बहुत दिन बाद उन्हें एहसास हुआ, मतलब मैम ने साईं को 3 महीने का टाइम दिया था, पर 3 महीना बीत गया था, मैम को भी याद नहीं था। बहुत दिन बाद उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उनको तो और बॉयल्स नहीं आया। और आज 2024 है, ठीक है। पेंडेमिक के पहले से मैम को ये प्रॉब्लम था, और पेंडेमिक के टाइम में मैम ने ऊदी लेना शुरू किया, और आज साल 2024 है और आज तक उनको और बॉयल्स नहीं आया। तो यही है ऊदी की महिमा, और साईं की कृपा ऐसी ही है। तो आज मैम ने अपना अनुभव शेयर किया, जिससे हमें पता चला, सच में एक बार फिर से यकीन हो गया कि हम साईं को नहीं चुनते, बल्कि बाबा हमें चुनते हैं। सो हमें ना मतलब मैं क्या कहूँ, प्राउड फील करना चाहिए, बहुत खुशी मिलनी चाहिए ये बात समझ के, जान के कि हम साईं भक्त हैं, क्योंकि हम चुनिंदा वो भक्त हैं जिन्हें बाबा चुनते हैं अपने भक्त हिसाब से, राइट। और दूसरी बात ये कि ऊदी की महिमा मैं क्या कहूँ, ऊदी सच में रामबाण औषधि है। ऊदी इंसान के लिए भी मतलब चमत्कार करते हैं। आपके फ़ोन ख़राब हो गया तो फ़ोन भी ठीक कर दे, टीवी ख़राब हो गया तो टीवी भी ठीक कर दे, वॉशिंग मशीन ख़राब हो गया तो वॉशिंग मशीन भी ठीक कर दे। बात दरअसल ये है कि बाबा से जुड़ा हुआ कुछ भी चीज़ चमत्कारी है। तो साईं का नाम जपते रहिए, उनकी महिमा का गुणगान गाते रहिए। थैंक यू मैम सो वेरी मच, इतना प्यारा अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। और आप सभी से कहूँगी, अगर अनुभव अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए साईं महिमा, क्योंकि इससे आप साईं की सेवा ही कर रहे हैं। और हाँ, अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, चाहे वो साईं से जुड़ा हुआ हो या आपके प्रिय देवी या देवताओं के अलौकिक घटना के बारे में हो, आप मुझे शेयर कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे ईमेल आईडी में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी और व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। अगर अभी तक जुड़े नहीं हैं मेरे साईं परिवार से तो जुड़ जाइए, देर किस बात का। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन जय साईं राम।